ये पूरा जो जून का महीना है, क्या इस पूरे जून के महीने में कोई ऐसा योग बन रहा है या कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को थोड़ा सा सावधान भी रहना है? दो चीजों का खास करके इस बार ध्यान रखने की जरूरत है। इसी बीच में खप्पर योग भी पड़ेगा और इसी जून के महीने में काल सर्प योग भी बनेगा कुंडली का। आप धर्म कर्म से थोड़ा सा जुड़िए, आप पूजा भक्ति करिए। जून के महीने में आप एक अच्छे फैसले ले पाएंगे। अगर आप कोई डील करने वाले हैं, अगर लॉन्ग टर्म की डील है तो वहां थोड़ा सा आप बच करके रहिए। मंगल 12th में खास करके ओवर स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग बनाता है, हद से ज्यादा सोचना। बिजनेस को बढ़ाने के मौके मिलेंगे आपको। एक चीज, क्योंकि बुध जो है एक बच्चा प्लेनेट, युवराज प्लेनेट माना गया है, तो आप जरूर कोशिश करिए अपने पेरेंट्स की सलाह या फिर किसी सीनियर की सलाह लेकर के तो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपने बैग में हरी इलायची जरूर रखिएगा वर्गो वालों, पूरे जून के महीने में, इससे आपको खूब फायदा होगा। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में, खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज हम बात करेंगे आपके जून के राशिफल की, कि ये पूरा जून का महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत तरीके का डर लग रहा है कि क्या जून में कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है जिसमें हमें सावधान रहना है, या फिर जून में क्या हमारे पास बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बहुत सारे लोग जून के महीने को लेकर कई तरह की बातें सुन रहे हैं और कई तरह के यहाँ पर अपने अजम्पशंस बना रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में, इस खास कार्यक्रम में आपके सभी जो मन में सवाल चल रहे हैं, सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि आपका जून का महीना कैसा जाने वाला है, क्या क्या सावधानियां आपको करनी है, किस तरह से इस पूरे महीने में आपको चलना है। तो चलिए फिर इस प्रोग्राम को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू मैम हैं, जो हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं और पूरे महीने का राशिफल हमें बताती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सबसे पहले मैम, इस राशिफल को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जून के महीने की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग राशिफल के साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि ये पूरा जो जून का महीना है, क्या इस पूरे जून के महीने में कोई ऐसा योग बन रहा है या कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को थोड़ा सा सावधान भी रहना है, कहीं कहीं पर खुशियां भी मिलेंगी। तो मैं ओवरऑल पहले जानना चाहूंगी कि इस जून के महीने में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। जी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम जून के महीने की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ दिमाग में आती है कि छुट्टियों का समय चलता है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं इस समय अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं, वो कुछ समय बिताना चाहते हैं। और सेम वाइस वर्सा पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ जो है वो अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं। और अगर इस बीच में डर आ जाए तो फिर समय कैसे व्यतीत करेंगे? बिल्कुल, कैसे आप इंजॉय कर पाएंगे अपने ट्रिप को? तो दो चीजों का खास करके इस बार ध्यान रखने की जरूरत है। एक, पहला ये कि आपने सिर्फ डरना है या फिर आपने एक हेल्दी वैल्यूएबल टाइम जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना है और पेरेंट्स ने बच्चों के साथ स्पेंड करना है। देखिए, मेदिनी ज्योतिष को थोड़ा सा अलग रखिएगा। बिल्कुल, इंडिविजुअल कुंडली पर खास करके ध्यान दीजिएगा। जब भी हम बात करते हैं कि एक क्लब में घटना होती है तो वहाँ मेदिनी ज्योतिष होता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं कि एक परिवार के 4 सदस्य, 5 सदस्य या फिर 6 सदस्य हैं, तो वहाँ इंडिविजुअल कुंडली का इम्पैक्ट रहता है। मान लीजिए घर के अंदर 4 लोग हैं, 4 में से एक व्यक्ति ज़्यादा बीमार रह रहा है, एक व्यक्ति ज़्यादा पीड़ा में है, एक व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, लेकिन बाकी 3 के ऊपर तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं ग्रहों का ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से वो व्यक्ति रेस्टलेस है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि 4-5 लोगों के ऊपर पड़ने लगता है। अब एक व्यक्ति खुश नहीं है तो बाकी सारे खुश कैसे रह सकते हैं? तो हाँ, जून के महीने में सिचुएशंस कैसी बन रही हैं, हमें कहाँ थोड़ा सा सावधान रहना है। डरना नहीं है, सावधान रहना है और प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहली बात कि जून के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और इसी बीच में खप्पर योग भी पड़ेगा और इसी जून के महीने में काल सर्प योग भी बनेगा कुंडली का। फिर उसके बाद जो अगर हम चीज देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि इस बार ना हमारे खर्च जो है वो ऐसे लगता है डबल हो गए हैं,
यानी कोई भी चीज खरीदने जाना है तो आपको डबल प्राइस पे करनी पड़ रही है, अगर कहीं ट्रेवल करना है तो डबल प्राइस पे करनी पड़ रही है। देखिए, जब भी वर्ल्ड वाइड घटनाएं होती हैं उसका इम्पैक्ट ये नहीं कह सकते कि हमारा भारत अछूता रह सकता है उससे, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे भारत तक आता ही है। जैसे हम ऑयल की बात करते हैं, डेफिनेटली जहाँ पे ऑयल का निर्यात होता है, अगर वहीं पर ही ब्लॉकेज हो जाएगी तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो ऑयल है जाता है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर समझने की क्या जरूरत है, हमारे भारत की कुंडली बड़ी सक्षम है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट वैसा ना हो करके हाँ थोड़ी सी कंट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। तो पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले पैनिक ना हो। जो आप अपना जिंदगी में समय बिताना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसे अच्छे से बिताइए। हाँ, प्रिकॉशंस जरूर लीजिएगा, खास करके उस व्यक्ति की कुंडली का डिस्कशन, जो भी आपके नियर एंड डियर जो आसपास हैं, जो आपको लगता है उनके ऊपर आपको बहुत फेथ है, वहाँ उनको बच्चे की कुंडली दिखाइए। उसके कुछ प्रिकॉशंस, कुछ जो उपाय, रेमेडीज अगर आप करके निकलते हैं तो आप सावधान सुरक्षित रहते हैं। अब जून के महीने में कितनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। निर्जला एकादशी जून के महीने में, गंगा दशहरा जून के महीने में, पुरुषोत्तम एकादशी, अधिक मास जिसको हम कहते हैं, अधिक मास जो है वो जून के महीने में जो चल रहा है और इसमें पुरुषोत्तम एकादशी पड़ेगी, तो ये कितना अच्छा एक समय माना। ज्येष्ठ पूर्णिमा इसी महीने में, तो इतनी अच्छी चीजें भी साथ में हो रही है। मीन्स आप धर्म कर्म से थोड़ा सा जुड़िए, आप पूजा भक्ति करिए, आप दान पुण्य करिए, आप अपनों के साथ समय बिताइए, आप जाइए जहां जाना चाहते हैं, डर को एक साइड रख करके, प्रिकॉशंस लेकर के जाइए। लेकिन अगर मैं एक चीज बता दूं आपको, गोल्ड, जैसे कि अक्सर कहते हैं गोल्ड खरीदना, चांदी खरीदनी, ये तो ये ना खरीद करके इस समय जो सबसे ज्यादा बूस्ट पर अगर कोई चीज जाएगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी या जिसकी प्राइस ज्यादा बढ़ सकती है, वो कॉपर रहेगा। तो कॉपर पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए, थोड़ी थोड़ी अमाउंट करिए कॉपर पे इन्वेस्ट। वो एक अच्छा, एक बेनिफिशियल एक आपके लिए हो सकता है, साबित हो सकता है। इसके अलावा आप जर्नी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल राशियों का भी हम साथ के साथ आपको सारी चीजें भी बताएंगे। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि की। तो मेष से लेकर मीन राशि का ये पूरा जून का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ सावधानियां आपको करनी है, कहाँ कहाँ पर संभलना है और कहाँ कहाँ पर आपको बहुत खुश होना है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है पूरा जून का महीना? जी देखिए, पूरा जून का महीना कैसा रहेगा हर राशि वालों के लिए, ये हर किसी की निगाह होती है इस तरफ। हर कोई चाहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है कि जून का महीना बहुत रिलैक्सेशन से हमारा व्यतीत हुआ। एक एक करके हम सारी 12 राशियों का बताएंगे। लेकिन अगर हम काल पुरुष की कुंडली की पहली प्रथम राशि की बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं, मेष राशि की बात करते हैं, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो यानी 2 नाम के ऐसे अक्षर जिनसे आपका नाम शुरू होता है च और ल, अगर च और ल से आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप भी मेष राशि ही बनते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली अपनी मालूम है कि हमारी मेष राशि है तो भी आप यही उपाय करेंगे। अगर ये नाम अक्षर वाले हैं तो भी आप इन उपायों को ही करेंगे जो हम आपको जल्दी से बताने वाले। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। जून के महीने में आप एक अच्छे फैसले ले पाएंगे, एक अच्छे डिसीजन ले पाएंगे जो कहीं ना कहीं अभी लैक हो रहे थे बहुत समय से। हाँ, एक चीज हम करें, इम्पल्सिव डिसीजन ना ले। कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जो है ना कोई डिसीजन लेकर के, हमें लगता है कि थोड़ा समय अच्छा निकला तो हम जल्दी से जो डिसीजन लिए तो पूरे महीने में वही डिसीजन लें। सेकेंड हाफ, मंथ का सेकेंड हाफ थोड़ा सा इम्पल्सिव डिसीजन लेने से आप बचिएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई डील करने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले, आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म का है तो उसमें आपको फायदा ज्यादा मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की डील है तो वहां थोड़ा सा आप बच करके रहिए। परिवार के साथ लग्जरीज को लेकर के खर्च होगा, यानी परिवार के साथ समय तो बिताएंगे लेकिन चीजें बड़ी खरीदने लगेंगे। तो थोड़ी सी कंट्रोलिंग अगर आप कर लें, जिस चीज की जरूरत है उसे खरीदिएगा, अदरवाइज थोड़ा छोड़ दीजिएगा। खर्च तो बढ़ाने वाले भी हम हैं, खर्च कराने वाले भी हम ही हैं, तो क्यों ना ऐसा डिसीजन लिया जाए, जो चीजें जरूरतमंद की हैं उसे लीजिए, जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टल सकती हैं तो उसे टाल दीजिएगा। रिश्तों के थोड़ा सा एक ध्यान रखने की जरूरत है कि आप, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि आप दूसरों के ऊपर दबाव बनाते हैं
अपनी गलती को ना मान करके दूसरों की गलतियां निकालने लगते हैं। बिल्कुल अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन रही है तो ये पहले मान के चलिएगा गलती आपकी तरफ से हो रही है, दूसरे के ऊपर दबाव ना बनाए। हाँ, वाणी के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 29 जून से जो बुध हैं वो रेट्रो चाल चलेंगे, और बुध हमारी वाणी है। वाणी अगर के कोई भी ऐसी चीज आप बोलते तो अच्छा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज, तो आप थोड़ा सा संभल करके अगर बोलेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो बची रह सकती हैं। आपके डिसीजन भी अच्छे होंगे, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। यहाँ धैर्य से और समझदारी से आपको फैसला लेने की जरूरत पड़ सकती है पूरे जून के महीने में। बिल्कुल स्वास्थ्य में अगर हम खास करके कोई बात करें तो आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एक पीसफुल नींद नहीं आना। जब हम इतनी सारी चीजें अपने दिमाग में भर लेते हैं ना, तो नींद आती कहाँ है, फिर तो उड़ जाती है ना। तो नेगेटिव चीजें अगर आपको सुनने को मिल रही है, अगर आपको देखने को मिले, तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसका प्रभाव आपको जल्दी पड़ेगा, आपके ऊपर इम्पैक्ट जल्दी पड़ेगा। तो नेगेटिविटी से अगर दूर रहे, थोड़ा बच करके रहें, तो नींद को भी आप प्रॉपरली ले पाएंगे। उपाय जरूर कीजिएगा। स्टील की एक छोटी सी थाली ले लीजिएगा, उसमें लाल रंग की दाल डालिएगा, जो मसूर की दाल होती है, लाल रंग रेड कलर की जो होती है वो, और अगर हो मिल सके तो एक तांबे का छेद वाला सिक्का जिसके बीच में होल होता है, वो रख करके आप इसे दान में दे दीजिए। किसी भी आप युवा जो व्यक्ति हो, जो लेबर का काम करता है, जो हार्डकोर मेहनत करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप ये दान दे सकते हैं। अदरवाइज आप इसे धर्म स्थान पर भी चढ़ा सकते हैं। तो मेष राशि वालों, ज़्यादा डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है, और जून का महीना आपका बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, तो मेष राशि के लिए क्या कुछ उपाय हैं वो आपने बहुत अच्छे से सुन लिया होगा, तो इस उपाय को करिएगा, और जहाँ-जहाँ पर आपको परेशानी आ रही है आई एम श्योर कि आपको वो परेशानी ये उपाय करने के बाद नहीं आएँगी। तो हम अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि मैम अब वृषभ राशि के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा? जी, देखिए, अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो इनके स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र हमेशा चाहते हैं कि हम चुपचाप शांति से, खुशी से, इंजॉयमेंट से अपनी लाइफ को व्यतीत करें। लेकिन शुक्र के अंदर कहीं ना कहीं गुमान भी आ जाता है, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत एक इम्पैक्ट डालता है व्यक्ति के ऊपर। यानी जो बच्चे खास करके बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उनमें गुमान थोड़ा सा चल के आ जाता है साथ में। तो हम ये कहें कि दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं। बिल्कुल, जब खूबसूरती आती है तो आपके अंदर धैर्य अगर आ जाए तो चार चांद लग जाते हैं, लेकिन घुमान आ जाए तो आपकी खूबसूरती को सेंधा लगाने लगता है। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो जो, अगर तो आपको डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही मालूम है फिर तो ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपका नाम अक्षर जो है ई, ए और व, ये अक्षर जो है इससे भी वृषभ राशि यानी टॉरस ही बनती है। बिल्कुल, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो उपाय तो जरूर करना है। उपाय आप सभी ने करना है, क्योंकि उपाय एक ऐसी हमारे पास एक एनर्जी होती है जिससे हमारी बहुत सारी चीजें जो है करेक्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहले वृषभ राशि वालों को ये देखना है कि ध्यान कहाँ कहाँ रखने की जरूरत है। आकर्षण, ये तो आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बड़े जैसे कहते हैं भीड़ में भी जाएंगे तो अलग से नजर आएंगे, वो वाला हिसाब होने वाला है। आकर्षण बढ़ेगा आपका, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप दिखने लगेंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे धर्म कर्म का काम कर रहे हैं तो आप लाइमलाइट में आने वाले हैं। यानी आप जल्दी लोगों की नजर में आने वाले हैं जून के महीने में। बिल्कुल, मंगल 12th में खास करके ओवर स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग बनाता है, हद से ज्यादा सोचना। ठीक है, सोचने से अगर हमें लगता हो कि हम करोड़ों की इनकम कर लेते हैं सोचने से, तो सोचते रहिए, सुबह बैठिए सोचने और रात तक सोचते रहिए, ऐसा तो नहीं है ना। इम्प्लीमेंटेशन और सोचना दोनों अलग चीजें हैं। यानी सोचिए तो जरूर है, लेकिन साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस करना है, तो आपने सोचा, बहुत अच्छा प्लान चार्ट आउट किया, पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी तो कीजिए। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी सोच जो है वो दरी रह जाएगी। तो आप सोचिए, बट साथ के साथ इम्प्लीमेंटेशन आप जून के महीने में जरूर कीजिएगा। साइड इनकम और बिजनेस के ये ग्रोथ के चांसेस मिल रहे हैं, तो यानी आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है, आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है वो मिल सकता है।
एक न्यू इनकम ऐड होने का। जैसे आप आपको काम कर रहे हो लेकिन साथ के साथ आपको कोई एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर मिल रही है कि हाँ जी आप साथ में ये काम भी करिए तो आपको फ़ायदा, तो आपका फ़ायदा डबल हो गया। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कंसल्टेशन अगर आप करते हैं कोई भी किसी भी तरीके का, आपके वर्क से रिलेटेड है या फिर आपको लगता है कि आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, तो आप कंसल्टिंग का कुछ काम करना चाहते हैं, करिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा मिल सकता है। कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी किसी हाल में भी लूज़ नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि ये फ़ायदा आपको तब मिलेगा अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। हाँ, उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उपाय आप स्पेसिफिकली जैसे लग रहा है कि आप ही के लिए बने हैं, अग्रेसिव नहीं है। बिल्कुल। देखिए, जब हम चीज़ें अच्छी करते हैं, हमें एप्रिसिएशन मिलने लग जाता है ना, तो हम लोगों को लगता है कि हमारे बिना काम नहीं चलता। तो होता क्या है, धीरे 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 आप एक को कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस को आप एक नेगेटिविटी में बदलने लगते हैं। तो बिल्कुल अग्रेसिव ना हुए, शांति से, धैर्य से जून के महीने में कार्य कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, परिवार में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी भी कारण से, रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई बार हम रीज़न ढूंढने लगते हैं तो वाकई देखें तो कोई रीज़न नहीं निकलता आपकी लड़ाई किस बात पे हुई है। पूरा तर्क जब निकालने लगते हैं तो देखते हैं कुछ भी नहीं। अरे हम क्यों लड़े इतना, हमने क्यों ऐसा झगड़ा किया, क्यों हमने आपस में डिस्प्यूट पैदा कर लिए। तो यानी ये सिचुएशन जो है वो आपकी जून के महीने में बन सकती है, बट थोड़ा सा अगर शांत रह करके डिसीजन लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि में प्रॉब्लम है। सामने वालों को नुक्स मत निकालिएगा। क्या करना चाहिए आपको, आपको चंदन की धूप, बिल्कुल। ये अपने घर में स्पेसिफिकली जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए चंदन की फ्रेग्रेंस की धूप आपको जलानी चाहिए। और एक काम और करिएगा, चांदी में अगर हो सके तो थोड़ा सा जल डाल करके अपने कमरे में रखिए कुछ समय के लिए, और उसके बाद उसे पी लीजिए। अगर आप पूरा थ्रू आउट मंथ अगर आप इसे करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिल सकता है। इनफैक्ट आप अगर अपने रूम के अंदर चंदन की फ्रेग्रेंस भी थोड़ी सी स्प्रे करते हैं तो भी आपको खूब फायदा हो सकता है। तो यानी वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अवेयर रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल अवेयर, यानी कि आपको कहाँ-कहाँ पर सावधान रहना है ये आपको बताया गया है, क्या कुछ उपाय करने हैं वो भी आपको बता दिया गया है। बाकी मन में कोई भी सवाल चल रहा हो यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों के, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के लिए ये पूरा जून का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी कंचन जी, मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, जेमिनाई की बात करते हैं, वैसे बड़े बुद्धिमान वाले जो ग्रह हैं बुध हैं, आपकी राशि को तो वही रूल करते हैं, वही लीड करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा क्या हो जाता है कि आपके इतने बुद्धिमान होते हुए भी गलत डिसीजन ले जाते हैं। देखिए, जब जब ग्रहों की चाल रेट्रो या वक्रीय होती है, या फिर वो पाप कर्तरी में आते हैं, या फिर वो पाप ग्रहों के साथ युति करते हैं, मेलिफिक प्लेनेट के साथ, तो उसका प्रभाव बदल जाता है। लेकिन बुध के अंदर एक डिफरेंट सी खासियत है, बिल्कुल। वो जिसके साथ बैठता है उसके पूरे एस्पेक्ट ले लेता है, वैसे ही हरकतें करने लगता है। तो यानी बहुत अच्छा होते हुए भी ये प्लेनेट जो है नेगेटिविटी भी जल्दी एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिविटी भी जल्दी ले लेता है। तो यानी दोनों ही चीज़ों में ये दो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। है बच्चा प्लेनेट, बचकानी हरकतें भी करते हो आप कई बार। तो आप कई बार लोग आपके बारे में ऐसा एक सोच लेते हैं कि अब ये मेच्योर है या फिर बचकानी हरकतें हैं इनकी, तो यानी समझ में नहीं आता, बट होते बड़े समझदार हैं। यानी अपने आप को एडजस्ट करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, हर माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। अब आ जाइए कि इस महीने में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया फायदा, नया काम, कुछ न्यू डेवलपमेंट, ये आपको जून के महीने में जेमिनाई वालों को मिलेगी ही मिलेगी। 15 जून तक थोड़ा सा आप अगर चाहें तो खर्च से बच करके रहिएगा। बिल्कुल। आपका पैसा, आपकी इच्छाएं, कोई रोक तो नहीं सकता ना कि आप मत उड़ाइए पैसे। लेकिन हम ये कहेंगे आप मत उड़ाइए पैसे, ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि समझदारी से पैसे खर्च करिएगा। अगर जितनी ज़रूरतें हैं उतना आप पूरा ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा
समझ करके डिसीजन लेंगे तो आपको जैसे जैसे महीना बीतते जाएगा फिर हाय तौबा नहीं मचाएंगे, हाय हमारे पास पैसे ही नहीं रहे, ये तो महीना ख़त्म होने वाला है, पैसे पहले ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ों के लिए हम आपको थोड़ा सा करें कि थोड़ा समझदारी से खर्च कीजिए, क्योंकि जून का महीना छुट्टियों का महीना है। इस समय क्या होगा कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उनके ऊपर, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ एक अच्छा घूमने जाना, ये बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी उनमें से थोड़ा सा अगर कंट्रोलिंग से चलेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। बिजनेस को बढ़ाने के मौके मिलेंगे आपको, अपॉर्चुनिटीज आएंगी कुछ अच्छी, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। कई बार अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो हम लोग कहते हैं अरे ये पहले भी तो आई थी, ऐसा ही है, कुछ नहीं होगा इस, तो यानी खुद ही डिसीजन ले लिया आपने। लेकिन जून के महीने में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, समझिएगा, वेरीफाई करिएगा। मे भी आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली ये अपॉर्चुनिटी हो, और ऐसा हो सकता है। मंगल 11th में नए लोगों के साथ आपका संपर्क होगा, अच्छे लोगों के साथ, नॉलेजेबल लोगों के साथ। और कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हम ना ऐसा बनना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई एक फिगर बैठी होती है कि हम इस तरीके के, काश हम भी ऐसे होते, तो ऐसे लोग भी आपके साथ टकराएंगे और उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। बट हाँ थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा कि वाकई कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ चेंज होने के जो इंडिकेशंस हैं वो हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल। मानसिक तनाव क्यों होगा? क्योंकि आपने जब पैसा पूरा ही 15 दिन के अंदर खर्च कर दिया होगा, लास्ट के 15 दिन हमें दिक्कत हो जाएगी, तब आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसीलिए हमने पहले आपको यही कहा कि फैसले तो थोड़े से सोच समझ करके लेने, ताकि आपको मानसिक तनाव हो ही ना। अब आ जाइए इनकम बढ़ाने के जो मौके मिलने वाले हैं, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको ये कहा जाए कि कुछ परसेंटेज मनी आप भी लगाइए, कि तब आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ सकती है। कहते हैं पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन उसमें आपने एक चीज़, क्योंकि बुध जो है एक बच्चा प्लैनेट, युवराज प्लैनेट माना गया है, तो आप ज़रूर कोशिश करिए अपने पेरेंट्स की सलाह या फिर किसी सीनियर की सलाह लेकर के, तो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिलेशनशिप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, बट कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। अगर आप बैठ करके उस इशू को रिजॉल्व करेंगे तो आपका जून का महीना बेहतर होगा, ना कि कन्फ्यूजन से भरा हुआ। बिल्कुल। उपाय क्या करना है? वैसे तो इन लोगों को पन्ना पहनना चाहिए, लेकिन पन्ना हमेशा देखिए रतन तब पहना जाता है जब आप स्वयं उसकी अपनी कुंडली की वेरिफिकेशन अच्छे से कर लेते हैं, तब पन्ना पहनना है। अदरवाइज पन्ना नहीं पहनेगा, सलाह लेकर के पन्ना पहनेगा। हरा रुमाल अपने साथ जून के महीने में ज़रूर रखिएगा। पूरा जून का महीना हरा रुमाल अपनी पॉकेट में ज़रूर रखिएगा। इससे आपको खूब फ़ायदा होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपके डिसीजन अच्छे होंगे। सो जेमिनी वालों और ख़ास करके मिथुन राशि वालों जो हम बात कर रहे हैं, आपको फ़ायदा मिलने वाला, थोड़ा धैर्य रखिएगा। बिल्कुल। और जितने भी लोग अपनी राशियों के लिए इस प्रोग्राम को, इस विशेष कार्यक्रम को देखते हैं, देखिए सभी राशियों के उपाय दिए जाते हैं और सभी राशियों के लिए वो बताया जाता है जिसमें आपको डराया नहीं जाता, आपको अवेयर किया जाता है, आपको समझाया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो मैम कर्क राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है? जी जी कंचन जी, सबसे तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच कि हाँ बिल्कुल इसमें कहीं डराने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष ने कभी आज तक किसी को डराया ही नहीं है, अवेयर किया है। बिल्कुल। और ये प्लेटफॉर्म ही आपका इतना अच्छा है कि यहाँ पे डर के साए में कोई नहीं आता है। देखिए अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं, तो आप चंद्रमा की राशि हैं। चंद्रमा बहुत चंचल है, चंद्रमा की स्पीड बहुत तेज है, चंद्रमा इमोशनल है, चंद्रमा बेहद खूबसूरत है। तो यानी इतनी सारी क्वालिटीज हैं, तो कहीं फिर इसमें दिक्कत क्यों आती है? कहते हैं स्पीड इज ओके बट ओवर स्पीड इज नॉट ओके। तो किसी भी चीज़ की अगर एक बैलेंस से स्पीड चलती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर ओवर स्पीड में चलते हैं तो इसका मतलब है कि आगे पीछे हिट विट करते हुए चलते हैं हम लोग। तो इसलिए इस बार आपने जून के महीने में कर्क राशि वालों ने खास करके थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं मालूम है, ह और ड अक्षर वाले भी कर्क राशि ही बनते हैं।
हमने वैसे जेमिनी का शायद हो सकता बताया, क और घ करके जो अक्षर होता है वो जेमिनी वालों का रहते हैं, मिथुन राशि रहती है। लेकिन अगर कर्क राशि की बात करते हैं तो ह और ड अक्षर होता है। आपकी भी कर्क राशि ही बनती है। बिल्कुल। करियर में इस समय आपको कहीं ना कहीं थोड़े से बोल्ड डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। कई बार हम लोग इतनी सारी चीजें सोचते 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 उनको दबा करके एक साइड पे रख देते हैं। बहुत सारी हर व्यक्ति की अपनी एक मजबूरियां होती हैं। मजबूरियों के चलते कई बार हमारी इच्छाएं भी दब जाती हैं और कई बार हमारे डिसीजन भी दब जाते हैं। लेकिन जून का महीना आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप एक बोल्ड डिसीजन लीजिए और अपनी नई दिशा को आप चाहे तो चुन सकते हैं। बिल्कुल। प्लान जो कोई भी करने वाले हैं उसको सबको साझा मत करिएगा, थोड़ा सा हिडन रखिए। वैसे आप रखेंगे नहीं, इतने चंचल होते हैं ना आप कि जल्दी से ये बात अभी मन में आई नहीं तो मुझे लगता है आपके मन में तो हो सकता है आधी बात अभी टिकी ही हो, आप तब तक बता भी चुके हो। बिल्कुल। तो इस बार जून के महीने में कोशिश करिएगा कि आप जो भी करने वाले हैं उसे थोड़ा सा शांति से थोड़ा सा हाइड रखिए। पहले उसके बारे में छानबीन करिए, पहले उसे समझिए, फिर आप उसे डिस्कस करिएगा। क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है, अधूरा डिसीजन भी खतरनाक होता है। ना आप पूर्ण की तरफ है ना आप हाफ की तरफ है, तो यानी कहीं नहीं है, मिडल में जाकर के आप खड़े हैं। तो आप अपने डिसीजन को थोड़ा सा संभल करके छानबीन करके हाइड करके रखिए। फिर आप जब आपको लगे कि नहीं इसके अंदर बहुत अच्छे फैसले हो सकते हैं, देन यू कैन शेयर। जहां भी वट एवर यू वॉन्टेड टू शेयर यू कैन शेयर इट, नो प्रॉब्लम, बट उसे एक पूर्णता आने दीजिए, उसे कंप्लीट होने दीजिए। बिल्कुल। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको इस बार ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ मौसम के चलते भी ट्रिगर हो जाती है। ये नहीं कि हर जगह आप डर डर के साए में रहना कि ये वायरस आ गया वो वायरस आ गया, अब नाम हंता वायरस चल रहा है तो ऐसा हो जाएगा वो। तो हाइजीन रहिए ना, साफ सुथरे रहिए, आप हाइजीन रहिए, अच्छी हेल्दी चीजें खाइए, बाहर की चीजें थोड़ा कम करिए खाना। अपने जितना आपका डाइजेशन सिस्टम है, आपको पता है कि मेरा डाइजेशन सिस्टम कैसा है, उतना आप खाइए। लेकिन हाँ, मेडिकली सलाह भी जरूर लीजिएगा, बट डरिएगा नहीं, प्रिकॉशंस लीजिएगा। कई सारी चीजें जो होती हैं हमारी एक सिस्टम नियम के अंदर चल रही होती है। जब हम नियमों को ब्रेक करते हैं तो हमारे बहुत सारे सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। शुक्र आपकी राशि में आपको कहीं ना कहीं एक आकर्षण, एक अच्छा लाइमलाइट देने वाला है। शुक्र आपकी राशि को सपोर्ट करने वाला है, तो आपके लिए एक लाइमलाइट के रास्ते भी जो हैं जून के महीने में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इनकम बढ़ेगी नो डाउट, बट खर्च भी बढ़ जाएगा। तो इनकम बढ़ जाए तो खर्च करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम नहीं हो, खर्च कर रहे हैं, तो फिर तो आप उधार के घेरे में आ जाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अपनी बैलेंस सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। राहु और केतु ये आपको एक ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या तो आपकी जान पहचान का व्यक्ति होना चाहिए जिसपे आपको बहुत फेथ है, या फिर कागजी कार्रवाई पूर्ण कर लीजिए तो ही इन्वेस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं धन को लेकर के जब आप डील करने जाएंगे तो धोखा ना हो जाए, इसीलिए आपको पूरी छानबीन करके ही आपने पैसा इन्वेस्ट करना है। उपाय क्या करना चाहिए? कांच के बर्तन जैसे कप हैं, प्लेट्स हैं, ग्लास हैं, जो भी क्रॉकरी कांच की है, हम ये कहेंगे कि जून के महीने में इसका बिल्कुल प्रयोग मत कीजिएगा। नहीं लाइए, आप खाइए नहीं उसमें, पानी नहीं उसमें पीजिए। अगर एक महीना अगर हम थोड़ी ये चीज अवॉइड कर दें तो जो प्लेनेट नेगेटिवली आपको ट्रिगर करने वाला है वो एटलीस्ट शांत रहेगा। हाँ, आप स्टील का बर्तन यूज करिए, आप तांबे का बर्तन यूज करिए, आप चांदी का बर्तन, अगर आप सक्षम है चांदी का बर्तन यूज करिए। चलिए, अगर आप, मैं कह रही हूँ इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे तो मिट्टी के पात्र, आजकल तो मिट्टी के मटकों में पानी आता है, वो पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। और मिट्टी का छोटा सा कटोरी, आजकल इतनी स्टाइलिश कटोरियां बन रही है मिट्टी की बर्तन की, उसका इस्तेमाल, एक महीना ही तो है, जरा थोड़ा सा करके तो देखिए। आप, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, डिसीजन अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। और अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो कर्क राशि वालों, जून का महीना आपको सुरक्षित भी रहेगा और आपको सेफ भी रखेगा।
जी। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हम अपनी अगली राशि की बात करेंगे। जितने भी लोग अपनी राशियों के उपाय यहाँ पर सुन रहे हैं, आप अपने सभी उपायों को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। कहीं पर भी आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को फिर से देखिएगा, लेकिन सभी चीज़ों को सटीक तरह से करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर, यानी कि सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए पूरा जून का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है मैम? जी, जी कंचन जी। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। बिल्कुल। देखिए, आप हैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट राशि, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होती आप में। लेकिन जैसे ही एक थिन लाइन होती है, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आपकी सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हमेशा हमारे पास अगर कोई एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी शक्ति है जिससे आप अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं और उसका दुरुपयोग आप करना शुरू कर देंगे, तो वही चीज़ आपके एडवर्स हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंह राशि वालों के पास बड़ी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन एक छोटी सी डिसक्वालिटी आपकी सारी क्वालिटीज के ऊपर भारी पड़ जाती है। जून के महीने में आपने सबसे पहले, आपको तो ट्रैवल करने के, आपको घूमने के, आपको कहीं कहीं जाने के, ये बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। और इनफैक्ट आपको ये कहेंगे, जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं ना, उन्हें अगर कोई डील भी करने जाना है, वो भी ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। यानी आपकी ट्रैवलिंग जो है बहुत ज़्यादा रहने वाली है जून के महीने में। गर्मी भी उतनी ही है, ध्यान रखिएगा। तो यानी अपने खाने पीने के एक डिसिप्लिन सिस्टम को ध्यान में रखिएगा। हाँ, न्यू चीज़ें सीखने का, देखिए जब भी हम बार बार किसी न्यू काम की तरफ बढ़ते हैं, बार बार हम किसी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो उस तरफ हमारा इंक्लिनेशन हो ही जाता है। न्यू चीज़ें सीखना, ये आपके लिए जून के महीने में बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि एक न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ें, न्यू सेटअप, ये सारी चीज़ें सीखने का आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, जो आप काफ़ी समय से हो सकता है वेट भी कर रहे हो, लेकिन वो फुलफिल होगा जून के महीने में। बिल्कुल। करियर में बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है और बहुत एक लीडरशिप जो क्वालिटी है वो भी आपकी निखर करके बाहर आने वाली है। तो यानी जून का महीना आपको सपोर्ट कर रहा है। नेटवर्किंग अगर आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बड़े अच्छे लोगों की एक लिस्ट होती है, फोन के अंदर है वो। यानी आप कभी किससे मिले, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से मिले, फिर एक बार किसी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी से मिले, लेकिन आपने क्या किया, सबके नंबर सेव करके रखे हुए हैं, कभी उनको रिकॉल ही नहीं किया, और कभी गलती से उनके मैसेज आ गए तो रिप्लाई भी नहीं किया। अब यहाँ अगर जून के महीने में आपके जितने बड़े 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 सोर्सेज थे ना, जो आपके फोन के अंदर बंद है नंबर्स, एक बार उनको मैसेज फ्लैश करिएगा। जून के महीने में जरूर करिएगा। मे बी हेलो ही लिखिए, मे बी नमस्ते ही लिखिए, मे बी जय माता दी लिखिए, जय श्री राम, आप जो लिखना चाहते हैं एक बार जस्ट कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा। देखिएगा आगे से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। यानी आप हैं सबके नोटिस में, लेकिन उनके कनेक्शन से दूर हो रहे हैं। नोटिस में है, कनेक्शन से दूर है। तो आप ये जो एफर्ट्स है जून के महीने में जरा एक बार करके तो देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। मरकरी जो है जब वक्रीय चाल चलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को इंडिकेट करता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने के सिस्टम को ध्यान पे रखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं, इधर उधर खा रहे हैं, तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो जल्दी जो है ट्रिगर हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी प्लानिंग के ऊपर भरोसा रखिए, अपने पार्टनरशिप अगर आपने की हुई है उनके ऊपर भी थोड़ा सा विश्वास करिएगा। कई बार हम लोगों के माइंड में ना एक चीज बैठ जाती है कि ये व्यक्ति गलत है, बस हमने सोच लिया, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हमने फिक्स कर लिया उस व्यक्ति की एक इमेज को। जरूरी नहीं है कि जो हमने एक बार देखा, जो हमने 10 बार देखा उसे तो पीछे कर दिया, जो एक बार देखा बस उसको माइंड में बिठा लिया। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो आपको हर चीज पॉजिटिव दिखने लगेगी जून के महीने में। हाँ, जल्दबाजी से बचिएगा। ज्यादा जल्दबाजी जो होती है वो कई बार नुकसान भी करती है। हाँ, थोड़ा सा छानबीन करिए, थोड़ा सा डिसीजन लीजिए, आप मिलिए, आप लोगों से नेटवर्किंग बढ़ाइए, सब कुछ करिए, बट हाँ उससे थोड़ी सी छानबीन भी अगर आप कर ले तो जून के महीने में आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन फायदा ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, फायदा जरूर मिलेगा। तांबे के बर्तन में अगर हो सके
तो पूरा जून का महीना तांबे के बर्तन में ही खाना खाएं, और हो सके तो गिलास जो पानी भी पिए वो तांबे का बर्तन ही हो। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और एक तांबे का कड़ा अगर आप पहन सके तो आपको और भी ज्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो मीन्स सिंह राशि वालों को बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा ताकि आपके फायदे में चार चांद लग जाए। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर अपनी अगली राशि की बात करेंगे। हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी राशि यानी कि कन्या राशि की अब बारी है। तो कन्या राशि के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ ला रहा है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, ये हम जान देते हैं। तो कन्या राशि के लिए पूरा जून का महीना कैसा रहेगा मैम? जी, कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर नाम अक्षर से चलते हैं तो प और छ, छटकोण वाला छ, और ठ अक्षर भी, ये भी कन्या राशि ही होती है जिनका इस अक्षर से नाम शुरू होता है। न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, आप जून के महीने में अपनी पॉकेट से ज्यादा खर्च करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे लगता है ना जैसे साल भर हमने कुछ नहीं खरीदा, चलो जी जून के महीने में सब कुछ खरीद लो। क्यों भाई, जुलाई के महीने में खरीद लेना ना, आगे भी तो महीने इतने सारे पड़े हैं। कोशिश करिएगा कि अपनी कमांड जो है वो रखिएगा पैसा अपना बचाने में, अदरवाइज आपके खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आप थोड़ा सा टेंशन में होने लगेंगे। तो हम पहले ही बता रहे हैं कि थोड़ा सा खर्च कम करिएगा। बहुत सारी सपोर्ट आपको मिल सकती है, खास करके कुछ सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आप ये देखिएगा कि जून के महीने में वर्गों वालों को वो लोग भी सपोर्ट करेंगे जो आज तक आपके एंटी चल रहे थे। उनमें सीनियर हो सकते हैं, उनमें आपके क्लीग हो सकते हैं, उनके आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, देवरानी जेठानी हो सकती है, ननद भाभी हो सकती है, सास और बहू हो सकती है। अभी तक लग रहे थे अरे ये तो बहुत एंटी है हमारे, लेकिन ऐसे लगे सडनली जून के महीने में इतनी बड़ी गर्मी में ये सबका मन इतना शांत कैसे हो गया। बड़ा वो अचंभा सा नहीं लगेगा आपको कि ताप इतना ज्यादा तेज, यहाँ तो व्यक्ति के अंदर और गुस्सा बढ़ना चाहिए और यहाँ पे ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है कि मतलब ये तो फायदा होने लगा, ये तो सारे हमें अच्छा समझने लगे। गर्मी बाहर है, दिमाग की गर्मी शांत होने वाली है इस बार। तो जून के महीने में आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं एक अच्छा बदलाव आने वाला है। जो चीज आपके दिल के अंदर एक घर कर चुकी थी ना कि ये व्यक्ति मुझे कभी अच्छा समझेगा ही नहीं, वो भी आपको अच्छा समझने लगेगा। हाँ, सोशल सर्कल ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट तो करेगा करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है हम इतना ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं उस तरफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा भूलने लगते हैं। आप सोशल चीजें भी करिए, उसमें कोई दो राय नहीं। सोशल नेटवर्किंग से आपको बहुत सारा फायदा भी होगा, सोशलाइज होने से आपको बहुत सारा फायदा होगा, लेकिन हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं उसे नजरअंदाज नहीं करना है। अगर हम दोनों को साथ रख करके चलें, दोनों को साथ लेकर के चलें, तो आप देखिएगा कि आपको घर से भी फायदा मिल रहा है, आपको बाहर से भी फायदा आ रहा है। तो यानी आपके लिए डबल बोनांजा, डबल फायदा होने वाला है। तो वर्गों वालों ध्यान रखिएगा, चीजें अच्छी होते हुए खुद खराब करने की कोशिश मत करिएगा। महीने के अंत में थोड़ा सा आपको कुछ चीजें ऐसे लगेगा कि मेरी डिले हो रही है, मतलब पूरा महीना तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जाते जाते जैसे 2 4 5 दिन ऐसे होंगे जैसे लगेगा कि मेरी चीजें जो है कहीं स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं। आपको उपाय जरूर करना है। उपाय आपकी चीजों को स्टक नहीं होने देंगी, आपकी चीजें जो है वो कंप्लीट होती हुई आपको दिखेंगी। आपको क्या करना है, हरे रंग की कोशिश करनी है कि बेडशीट जिस पर आप सोते हैं उसमें जितना ज्यादा हरा रंग होगा वो आपको एक सूदिंगपन देगा, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाएगा, एक पीसफुल नींद देगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप जागेंगे, सुबह जागेंगे, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं एकदम फ्रेश, रिफ्रेश सा फील करेंगे। एक तो हरे रंग का इस्तेमाल जितना हो सके आप कीजिएगा। हम तो ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं अपने घरों के कर्टन्स भी बदलते ही रहते हैं, क्योंकि एक वॉश करते हैं तो दूसरे लगाते हैं। अगर जून के महीने में धुलाई होने वाली है कर्टन्स की, तो कोशिश करिए कि जो कर्टन है उसके बीच में एक हरे रंग का कर्टन जरूर हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास कीजिएगा। अपने बैग में हरी इलायची जरूर रखिएगा वर्गों वालों, पूरे जून के महीने में, इससे आपको खूब फायदा होगा। तो यानी
कन्या राशि वालों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े से चौकन्ने रहने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कि तुला राशि, जिसे बैलेंस की राशि कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि तुला राशि को क्या कुछ सावधानियां करनी है, इन्हें क्या कुछ ध्यान रखना है। तो तुला राशि के लिए जून का महीना क्या कुछ ला रहा है मैम? देखिए, तुला राशि की बात करते हैं और जून के महीने की बात करते हैं तो लिब्रा वालों के लिए सबसे पहले अगर अक्षर की बात करते हैं तो र और त अक्षर से भी आपकी तुला राशि यानी लिब्रा ही बनती है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है। मंगल आपके पार्टनरशिप दिलाएगा आपको, आपका खुद का एक ऐसा योग और संयोग बन रहा है। जब विवाह की देरियां चल रही थी ना अभी तक, वो भी आपके लाइफ पार्टनर को भी लेकर के आएगा। विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इन लोगों के और इनकी एनर्जी भी बड़ी पॉजिटिव हो रही है। यानी अभी तक क्या था कि आपकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं सामने वाले को समझ में नहीं आ रही थी, कोई आपको समझने का प्रयास नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि आप गलत हैं, ऐसा नहीं था कि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी हर किसी के साथ मैच नहीं हो पा रही थी। कई ग्रहों के प्रभाव थे, आप जानते ही हैं कि ग्रहों की बहुत सारी कुछ उलटफेर जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हुए हैं, जिसका वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे भी घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल कुंडली, इसलिए बार बार हम इंसिस्ट करके आपको इंडिविजुअल कुंडली अपनी पता होनी चाहिए, कौन सी मेरी ऐसी दशाएं आने वाली है, कौन सा ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर होने वाला है, कहीं वो हमें बीमार तो नहीं करने वाला, कहीं फाइनेंशियल लॉस तो नहीं करने वाला। इसीलिए आपको अपनी कुंडली के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप आपको अच्छी हो सकती है, आपको लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। इनफैक्ट आप लाइमलाइट में भी आने वाले हैं, बट यहीं साथ के साथ एक और ऐसी चीज आ रही है जो ये सारी चीजों पे पानी फेरेगी, वो आएगी ईगो। यानी जून के महीने में ईगो भरने लगेगी आपके अंदर। अब ईगो से कभी किसी को कुछ मिला है क्या? नहीं मिलता है ना। तो ईगो को हमेशा अगर आप थोड़ा पीछे रखते हैं तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी निखरती है, यानी आपकी अच्छी पर्सनैलिटी सामने आती है। तो ईगो को थोड़ा सा पीछे रखिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करने वाले हैं कि कोई आगे की स्ट्रेटजी आप तैयार करना चाहते हैं तो जून का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। सोचिए, ये घूमने का भी महीना है, ट्रैवल करने का भी महीना है, क्योंकि इसमें बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ज्यादातर फैमिलीज बाहर ट्रैवल कर रही होती हैं। लेकिन साथ के साथ आपको मौका तो मिल सकता है ना। अब मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल है आपका, और आप कान के अंदर वो ईयरफोन लगा करके बस बैठे हुए गाने सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इनको हटा करके कुछ माइंड को रिलैक्स करते हुए प्लानिंग कर लीजिए, यूटिलाइज करिए ना समय का, क्योंकि इसमें आपकी प्लानिंग जो की हुई होगी वो बड़ी सक्सेसफुल होने वाली है। तो थोड़ा सा हमें खुद ही अपना डाइवर्जन जो है वो करना पड़ता है अच्छी चीजें हासिल करने के लिए। करियर में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। जो हेड हैं आपके, जो अभी तक तारीफें नहीं सुनी थी आपने, हमेशा इतना काम किया, इतना सारा आपने डेडिकेशन दिया अपने वर्क को, लेकिन आप तरसते रह गए कि कभी तो सीनियर हमें बोले वाह यू आर ग्रेट, आपने तो सबसे बेस्ट काम किया इस बार। नहीं मिला ना एप्रिसिएशन, जून के महीने में मिल सकता है। भले आप छुट्टी में रहेंगे, याद किया जाएगा आपको, हो सकता है आप घूमने गए हों, बट पीछे भी आपकी वैल्यू लोगों को समझ में आएगी कि नहीं, ये व्यक्ति हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे लिए काफी फ्रूटफुल व्यक्ति है। तो यानी एप्रिसिएशन फोन के माध्यम से भी मिल सकता है, यानी आपको याद भी किया जाएगा, आपको सराहा भी जाएगा। बिल्कुल। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब अच्छी चीजें हो रही होती है ना, लेकिन हमारे आसपास में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर आपको अप्रिसिएशन ज्यादा मिली तो कहीं अच्छा इनको अप्रिसिएशन, काम तो हम कर रहे हैं, वो तो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो प्रवोक किया जा सकता है आपको। आपने दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, यानी दूसरों की बातों में आकर के जब रिएक्शन कर देते हैं तो गलत हो जाता है कई बार। तो जब अच्छी चीज सुन लीजिए, कान दो इसीलिए दिए हैं भगवान ने कि सुनो, बोलने का मुख जो है, जीवा जो है, वो एक दिया है कि तरीके का बोलो, कम बोलो और सोच समझ करके बोलो। तो यानी भगवान ने इतनी सारी जो इंद्रियां भी दी हैं उसके भी इंडिकेशंस हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप सुन बेशक लो, क्योंकि उनको भी नाराज नहीं करना है, लेकिन रिएक्शन जो है वो नहीं आपने देना है।
तो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप साइन करने वाले हैं जून के महीने में, कोई भी डील, चाहे वो घर की डील हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आप कोई बिजनेस डील हो, किसी भी तरीके की अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करने वाले हैं तो ज़रा सोच समझ करके अच्छे से पढ़ करके साइन करिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। लव लाइफ ये डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ, यहाँ पर आपको दबाव नहीं बनाना है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही सामने वाले की पर्सनैलिटी तो थोड़े समय शांत हो जाइए, थोड़े समय अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए, अपने आप को समय दीजिए कि चीज़ों को सही ढंग से समझने का। क्या उपाय करना है आपको? शुक्र का यंत्र, यानी शुक्र यंत्र अगर आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रखते हैं और इसे खास करके गुलाबी रंग के कपड़े में डाल करके रखते हैं तो पूरा जून का महीना लिब्रा वालों के लिए, तुला वालों के लिए अच्छा भी रहेगा और आपके जीवन को एक बढ़ाने वाला महीना भी बन सकता है। सो घबराना नहीं है, अच्छा काम करना है। बिल्कुल। और इस खास कार्यक्रम में, इस राशिफल में सबसे अच्छी बात दर्शकों को यही है कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डराया नहीं जाता है। आपको सिर्फ वो बताया जाता है जहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, कैसे रखनी है, क्या करना है, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस राशिफल में यहाँ पर दी जाती हैं। तो डरने का नहीं, अवेयर रहने का समय आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के लिए पूरा महीना किस तरह की सावधानियाँ रखने का है मैम? जी, वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो वालों, आपको खास करके इस महीने में क्या क्या मिलने वाला है। हमने तुला वालों को तो कह दिया था कि आप घूमने जाइए, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को बोल रहे हैं आपने घूमने नहीं जाना है। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, आप भी जाइएगा, लेकिन आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोगों की एक नेचर बन जाती है कि आज का काम जो है कल पर टाल देना, तो आपने, स्कॉर्पियो वालों ने, वृश्चिक राशि वालों ने काम को टालना नहीं है, यानी एक दिन का काम उसी दिन ही पूरा करना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो वर्कलोड नहीं बढ़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो फिर कैसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने जा पाएंगे, कैसे आप घूमने जा पाएंगे? तो यानी जिस दिन का काम है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा तो आपके ऊपर वर्कलोड नहीं बढ़ेगा। और स्कॉर्पियो वालों के लिए न और य अक्षर जिनका है उनकी भी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि ही बनती है। विवाह में, खास करके रिलेशनशिप में, थोड़ी सी आपको इस बार क्लियरिटी मिलेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि रिश्ता तो हम बहुत अच्छे से निभा रहे होते हैं साथ में, बट ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डाउट लाइन है बीच में, ना आपको वो समझ पा रहे हैं ना आप उनको समझ पा रहे हैं। तो जब ऐसी एक लाइन, एक धूमिल सी लाइन अगर बीच में रहती है तो वहां रिश्तों में क्लियरिटी नहीं होती है। जब रिश्तों में क्लियरिटी नहीं होती है तो शक की भी गुंजाइश बढ़ जाती है, स्ट्रेस की भी गुंजाइश जो है वो बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है, अपने रिश्तों में क्लियरिटी रखनी है। और जबकि जून के महीने में ऐसा होगा, आप रख पाएंगे। आप, बहुत सारी चीजें थी जो अभी तक दिमाग में घूम रही थी, हो सकता है आप बैठ करके उसे क्लियर कर सकें। तो जून के महीने में अगर ये करते हैं तो आपका पुराना काफी समय का जो भी डिस्प्यूट किसी के साथ भी चल रहा था वो जून के महीने में समाप्त हो सकता है और अच्छी एक बॉन्ड जो है एक रिश्तों का वो आपका बन सकता है। लॉन्ग टर्म के गेन्स अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म का फायदा, लॉन्ग टर्म की इनकम में बढ़ोतरी, लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हों, तो लॉन्ग टर्म की कोई भी डील, कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके का कार्य जो लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाला हो वो आप जून के महीने में कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा समय होगा जहां आपको खूब सारा फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर। विदेशी यात्रा, बहुत सारे लोगों को डर है, हाय हम विदेश कैसे जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या कितनी फ्लाइटें दिन में जा रही हैं, कितनी गाड़ियां चल रही, कोई रुकता हुआ देखी चीजें? देखिए, जब तक हमारे इंडिविजुअल ग्रहों पर प्रभाव नहीं होता है या दशा का प्रभाव नहीं होता है तब तक नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं? हो सकता है पॉजिटिव दशा चल रही हो सकता है आपको आगे जाकर के बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो, जो सपना आपने कई सालों से ले रखा हो सकता है वो पूर्ण होने वाला हो। तो डरिए नहीं, अवेयर रहिए चीजों से। डर करके किसी भी जीवन को जब व्यतीत करते हैं तो
उसमें गलतियों की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपने विदेशी यात्रा का अगर आप प्लान करने वाले थे, करिए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए, पूजा भक्ति जरूर करिए, उपाय जरूर कीजिएगा। कुछ नए प्रेम संबंध, भाई नए प्रेम संबंध क्यों, तो पुराने वाले कहाँ जाएंगे फिर। प्रेम जो होता है ना वो निस्वार्थ होता है, जहां स्वार्थ आता है वहां प्रेम होता ही नहीं। एक और कहावत बताते हैं, कहते हैं ना, जो व्यक्ति अपने आप को प्यार नहीं करता वो जीवन में किसी को प्यार नहीं करता। जो अपना ध्यान नहीं रख सकता जीवन में, तो वो किसी का ध्यान रख ही नहीं सकता। तो यहाँ पर नए प्रेम संबंधों की तरफ नहीं बढ़िएगा। ये आपके लिए एक खास हिदायत है। जो रिश्ता आपके साथ चल रहा है उस रिश्ते को ही एक अच्छा वैल्यूएबल टाइम दीजिएगा, उसे समझिएगा, एक अच्छा बॉन्ड तैयार करिएगा। तो अदरवाइज क्या होगा, पिछला हाथ से निकल गया, नया हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो कैसा रहेगा। ये अवेयर किया हमने आपको, जून के महीने में ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा। हायर एजुकेशन, बिल्कुल, जो बच्चे, जो जातक हायर एजुकेशन के लिए विदेश का या आप कोई एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे, या फिर घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में भी अगर आप जाना चाहते थे, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। एक अच्छा इंडिकेशन, एक अच्छी आपको कहते हैं ना कि एक कहीं ना कहीं से कन्वे हो गई कि आपके लिए ये रास्ता तैयार है। तो कुछ ना कुछ आपको फायदा जो है वो मिलने वाला है। तांबे का ब्रेसलेट, बिल्कुल, और कोशिश करिए उसमें तांबे के ब्रेसलेट में एक रुद्राक्ष पंचमुखी वाला, ये लगा करके आप जून के महीने में जरूर पहन करके रखिएगा। ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर तो बनाएगा, आपके रिश्तों के अंदर एक बड़ी अच्छी जान भरेगा। सो वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो वालों, नहीं घबराना है, उपाय जरूर करना है और अपने जीवन को संतुष्टि भरा भी बनाना है और साथ के साथ एक बैलेंस जीवन बनाना है जी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपनी अगली राशि यानी कि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि आपके लिए क्या कुछ खास ला रहा है ये जून का महीना, आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कहाँ कहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, तो ध्यान से अपनी राशि जरूर सुनिएगा। तो धनु राशि के लिए ये जून का महीना क्या कुछ ला रहा है मैम। जी, धनु राशि की बात करते हैं। गुरु की राशि है ये, जुपिटर की राशि है, और जुपिटर अतिचारी तो जरूर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसीजनों को गलत कर रहे हैं। देखिए, गुरु है, ज्ञान के देवता हैं वो। मान लीजिए खुद रेस्टलेस भी होते हैं कभी, तब भी वो दूसरों को ज्ञान ही देते हैं, उसको भ्रमित नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले 2-3 चीजों को आपने ध्यान रखना है कि आपको क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है जून के महीने में। सो सेजिटेरियस वाले, धनु राशि वाले, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो आपका जो अक्षर बनता है भ अक्षर, भारत, भ अक्षर, ध धनुष वाला अक्षर, ये अक्षर अगर आपके फ अक्षर भी आपका बनता है, तो आपका नाम अगर इन अक्षरों से शुरू हो रहा है तो आप भी सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों हैं। आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजन जो है ये आपको बहुत ज्यादा एक हिम्मत देंगे, आपको डिसीजन लेने में बोल्ड करेंगे आपको, कि ऐसा नहीं है कि अभी तक क्या था, धन था, चीजें थी, सोर्सेज थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर था कि हम ये काम करें या नहीं करें, कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये कहीं वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये हटेगा अब। यानी जून के महीने में आप एक बहुत अच्छे बोल्ड डिसीजन जो है वो ले पाएंगे, अपने कार्यों को कर पाएंगे, सक्षम होंगे आप अपने कार्यों को करने में। बिल्कुल, पढ़ाई पर जो फोकस है, कई बार कहते हैं ना कि हमारे नजर हटी और दुर्घटना घट गई। तो जो बच्चे पढ़ाई वाले हैं, हाँ डेफिनेटली जून का महीना घूमने वाला जरूर है, लेकिन जब घूम करके वापस आएंगे तो कितना वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ चुका होगा पढ़ाई का। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, आप घूमिए, खूब सारा घूमिए, लेकिन साथ के साथ अगर अपनी पढ़ाई की कुछ बुक्स, एक बुक ही अपने साथ रखी। कहते हैं जब हम किसी होरा के बिल्कुल नजदीक टच में रहते हैं तो वो एनर्जी हमारी ब्रेक नहीं होती है। अब पूरा जून का महीना किताब को हाथ नहीं लगाइएगा, जुलाई का महीने में आपका किताब पकड़ने का मन ही नहीं करेगा फिर। तो यानी हम डिटैच नहीं होना कभी किसी चीज से, किसी भी एनर्जी से। तो कोशिश करिएगा
ज़्यादा तो नहीं हम कहेंगे कि घूमे और पढ़ते रहिए, नहीं नहीं, आप नॉलेजेबल बुक्स को ले लीजिए, कोई आपको जो अच्छी बुक्स लगती है उसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक माइंड के अंदर एक ऐसी हो रहा रहे, एक ऐसी ज्ञान की हो रहा रहे जो कनेक्टेड रहे आपके साथ, ताकि आप आगे आकर के आने वाले टाइम में अपने फोकस को भी बढ़ा पाएं और अपने काम को भी बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएं। जिन लोगों को विवाह में दिक्कत आ रही थी, जिन लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, अच्छे पार्टनर नहीं मिल पा रहे थे, या फिर जो पार्टनर मिल पा रहे थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ एक अच्छा सेटलमेंट, एक बॉन्ड नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे लोगों को जून के महीने में बहुत अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं शादी के। आप करिए, थोड़ा सा अपना ध्यान रुझान रखिए। कई बार हम कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न हमें व्यक्ति चाहिए, चाहे गर्ल हो तो वो उनको बॉय चाहिए कि 100% परफेक्ट, लेकिन बॉयज को पूछते हैं तो कहते हैं गर्ल 100% परफेक्ट। देखिए 100% परफेक्ट तो भगवान है, फिर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होती ही है। इंसान गलतियों का एक पुतला कहा जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति से कोई गलती नहीं हो सकती, होती है। कईयों की रेशो थोड़ी कम, कईयों की रेशो थोड़ी ज्यादा, तो यहाँ ज्यादा रेशो वाले हैं तो उन्हें करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। तो यानी आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे तो एकदम से बिना देखे सोचे समझे परखे बिना उसे रिजेक्शन में मत डालिएगा, बाद में फिर पछताएंगे कि हमने यहाँ गलती, यहाँ चूक कर दी। यानी उन रिश्तों को देखिएगा जरूर, परखने का प्रयास कीजिएगा। पार्टनरशिप अगर आप करने वाले हैं अपने बिजनेस में, चाहे भले ही आप स्टार्टअप ही क्यों ना खोलना चाह रहे हो, अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं तो बड़ा अच्छा फायदा मिलने वाला है। पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, तो धनु राशि वालों को तो इसका फायदा भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर हम बात करें कि आध्यात्मिक, बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं चाहते तो हैं पूजा करना लेकिन कर नहीं पाते हैं। भाई ऐसा क्या हुआ, आपने चाहा नहीं ना दिल से, अब दिल से चाह के तो देखिए। तो जब चाह होती है वही राह होती है। तो आप थोड़ा सा अपना जो रुझान है वो अध्यात्म की तरफ लीजिए, ताकि आप अच्छी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आपके पास आए और आपको फायदा हो, और आपकी जो चीजें डिले हो रही थी वो चीजें भी जल्दी होना शुरू हो जाए। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही एक ऐसा प्रभाव होता है जिससे हमारी सारी ब्लॉकेज जो है वो खुल जाती है। ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है आपकी इस महीने में, करिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। उपाय क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपने किसी भी वृद्ध जो हमारे ब्राह्मण हैं, पूजनीय ब्राह्मण हैं लेकिन थोड़े एज के ज्यादा हैं, आप उन्हें थर्सडे के दिन पीले वस्त्र और मिष्ठान ये जरूर दीजिएगा। किसी भी पूरे महीने में एक बार आप इस उपाय को जरूर करें और उनके चरण छू करके आशीर्वाद लीजिएगा। आजकल चरण भी हम कहते हैं नमस्ते, हेलो, ये कर रहे हैं। पहले जमाने में चरण छुए जाते थे। ये वो हो रहा, वो एनर्जी होती है जिसे आप लाखों रुपए भी लगा देंगे ना एनर्जी क्रिएट करने में तो भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आप किसी विद्वान के चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। आप ऐसा करिए, आप देखिएगा कि जून के महीने में बहुत बड़ा बदलाव सेजिटेरियस वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए होने वाला है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कि मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए पूरा महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है जल्दी से जान लेते हैं। तो मकर राशि को क्या कुछ सावधानियां करनी है मैम पूरे महीने में? जी, मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, तो आपके लिए जून का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले ज और ख अक्षर से भी आपकी मकर राशि बनती है, कैप्रिकॉर्न बनती है। बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत इस बार करनी ही पड़ेगी। शनि की राशि वैसे कहते हैं डिले राशि होती है ना, धीरे धीरे चलती है, बट हाँ थोड़ी सी इस बार मेहनत को आपने ज्यादा फोकस करना है, मेहनत की तरफ आपने प्रायोरिटी बढ़ानी है। पैसे का लेन देन अगर आप करने जा रहे हैं तो जरा संभल करके रहिए, बिल्कुल, सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट पैसे की अगर डील कर देंगे मे भी उसमें थोड़ा सा आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर छानबीन करके, अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से तैयार करके आप पैसे का लेन देन करते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बिल्कुल, अपनी वाणी का खास करके प्रयोग, कटु वाणी का नहीं, वाणी का जो प्रयोग करने वाले हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कटु वाणी तो सीधा पता ही है ना कि आप गलत अंडरस्टैंड बोल दिया आपने कुछ, लेकिन जब आप बोलते भी नॉर्मली भी बोल रहे हैं ना तो कोशिश करिएगा, देखिएगा
कि जो अच्छे अक्षरों का, अच्छे वर्ड्स का चुनाव अगर करते हैं तो आपके रिश्तों के अंदर दरार जो है नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी अगर आप लेने वाले हैं या सोच रहे थे या प्लान ही किया था आपने, तो इस बार जून में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनने के एक संयोग नजर आ रहे हैं। तो यानी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी, या फिर आपका मन है, तो आप थोड़ी सी आगे बात बढ़ाइए, क्योंकि पुश आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं वो फ्रेश न्यू एकदम से बनी हुई प्रॉपर्टी नहीं। जैसे कहते हैं फर्निश्ड प्रॉपर्टी, सीधा जाकर के अंदर एंटर करा और रहेंगे, आपको मिलेगी ओल्ड प्रॉपर्टी। बट ओल्ड भी बहुत ओल्ड नहीं, अच्छी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, ओल्ड प्रॉपर्टी के योग ज्यादा है। बिल्कुल। पढ़ाई में आपका फोकस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर कि नौकरी की बात करते हैं, कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं। लेकिन यहाँ चीज थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट, कहीं आप घूमने का प्लान कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो अब आप क्या करेंगे? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर ले लीजिएगा, भले ही घूमने का प्लान 2 दिन आगे बढ़ा दीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत छोड़िएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपकी ग्रोथ नजर आ रही है। यानी हो सकता है इसी बेस पर जब आप घूम करके आए आपको बहुत अच्छा ग्रोथ भी मिल जाए। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी पे ले लीजिएगा। लोहे की कटोरी, ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, ये बहुत अच्छा उपाय है, इससे बड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। लोहे की एक कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल भरना है और थोड़े से काले तिल डालने हैं, और ये कटोरी किसी भी शनिवार जून के महीने में जाकर के आपने शनिदेव के समक्ष जाकर के रख देनी है। और न्याय के देवता हैं, जस्टिस के देवता हैं, प्रणाम कीजिएगा कि हमसे कोई भूल चूक हुई है, हमें क्षमा करें और हमारे जीवन को सुरक्षित रखें। तो इसीलिए कैप्रिकॉर्न वाले घबराना नहीं है, मकर राशि वालों को उपाय करना है और जून के महीने को बहुत स्मूथली गुजारने का प्रयास करना है आपने। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हमारी अगली राशि की बारी आ गई है, यानी कि कुंभ राशि की बारी आ चुकी है। तो आपको क्या कुछ सावधानियां रखनी है, कैसे पूरे महीने आपको रहना है, कहाँ कहाँ पर आपको खुश होना है, ये सारी चीजें जानने का वक्त आ गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं मैम अब कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के लिए क्या कुछ ला रहा है ये पूरा जून का महीना? जी, कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं, तो आपकी राशि अगर नाम अक्षर से देखें, ग और स अक्षर जो होता है वो कुंभ राशि का होता है। तो आपके लिए जून का महीना कैसा रहेगा? सबसे पहले तो देखिए, राहु तो चल ही रहे हैं आपकी राशि में, और राहु हमेशा भगाते हैं, मतलब आपको उतना फायदा नहीं देते जितना घुमाते हैं। तो घुमाएंगे तो सही, लेकिन इस बार आपको कहीं ना कहीं विदेश की तरफ भी घुमाने का प्रयास करेंगे, तो वो फायदा तो आपको मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोग किसी भी ट्रेवल पे जब निकलते हैं तो हम चाहते हैं कि हम घूम करके भी आ जाएं और हम कोई काम भी करके आ जाएं। तो काम नहीं होगा, सिर्फ घूमने का ही आपका प्लान जो है वो ही हो सकता है। मेंटली थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड रहेंगे कहीं ना कहीं, मतलब बाहर भी घूमने गए हैं, परिवार के साथ भी घूमने गए थे, लेकिन अंदर एक उथल पुथल सी आपके मची रहेगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर उपाय कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, कोई ऐसे समय होते हैं जो हम अपने परिवार के साथ फुली डेडिकेटेड जो होते हैं होना चाहते हैं, लेकिन जून के महीने में बच्चों के साथ समय भी बिताएंगे आप, बच्चे भी आपके साथ समय बिताएंगे। अगर ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं तो आप रेमेडीज ज़रूर कीजिएगा, और वो रेमेडी बताऊंगी जो आप कहीं भी होंगे वहीं पर ही कर सकते हैं, इससे आप रिलैक्स हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो कुंभ राशि वालों को अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैसा थोड़ा हो सकता है, जहां आपने किसी को पैसा दिया था, हेल्प करी थी, मदद की थी, और आप चाह रहे थे, या फिर आपको प्रॉमिस भी किया था उन्होंने कि हम जून के महीने में आपको पैसा दे देंगे, तो मुझे आपको ये पैसा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी जून के महीने तो आपको वेट करना पड़ेगा, अपनी ही पॉकेट मनी से आपको घूमने जाना पड़ेगा। जो पैसा आना है वो हो सकता है आगे थोड़ा सा टल सकता है। बिल्कुल। भाई बहनों के रिश्तों में जब ईगो आ जाती है तो रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि जो रिश्ता बचपन के साथ आपके साथ बड़ा हुआ हो उसमें ईगो आ जाए। ठीक है, एक ऑफिसर बन गया, एक ऑफिसर नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईगो होगी? नहीं, ईगो को पीछे रखिएगा ताकि आपको लोगों के रिश्ते में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना आए। अदरवाइज कुर्सी तो कभी किसी की होती नहीं,
पता चले कुर्सी गई तो भाई पहले ही जा चुके हैं आपके दूर रिश्तों से। तो कहने का मतलब अपने रिश्तों के अंदर ईगो को जगह नहीं देनी है। दूसरी बात, पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो करिए, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करिएगा। यानी आंखें बंद करके जब हम कई बार विश्वास कर लेते हैं, वहां धोखे की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है। तो किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो आंखें मूंद करके नहीं, पूरा अपनी ओपन आई से ही और अच्छा डिसीजन अपनों की सलाह लेकर के ही आप जो है वो फैसला लीजिएगा। विवाह में थोड़ी सी देरी भी है, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में दूरी भी है। तो मीन्स अपने घर के माहौल को खराब नहीं होने दीजिएगा। अदरवाइज घर का माहौल डिस्टर्ब मीन्स बच्चे भी डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब, आपका काम भी डिस्टर्ब, आपके परिवार भी डिस्टर्ब, आपका फाइनेंशियल सेक्टर भी डिस्टर्ब, आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब। यानी एक प्रॉब्लम से 100 प्रॉब्लम्स बन रही हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास कीजिएगा। उपाय क्या करना चाहिए आपको? आक का एक पौधा छोटा सा आप माली को बोल दीजिए, मंगवा लीजिए, गमले में लगा हुआ पौधा मंगवा लीजिए। हो सके तो उसे मंदिर में डोनेट कर दीजिए। अगर वहां नहीं कर सकते तो पीपल के नीचे शनिवार के दिन आप ये आक का पौधा जाकर के रख दीजिएगा। और कोशिश करिएगा सप्ताह भर एटलीस्ट 1 वीक उस पौधे का ध्यान रखने की कोशिश करिए। जैसे उसमें जल डालना, जैसे उसके आगे पीछे कुछ गंदगी हो रही है उसे क्लीन करना। ये करिएगा तो आपकी जीवन की जितनी रुकावटें, जितने हर्डल, जितनी नेगेटिविटी है वो सारी क्लियर होगी। और कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना बेहतर साबित हो सकता है। ये बनाना आप ही नहीं है। जी बिल्कुल, तो अब हम यहाँ पर अपनी अगली राशि की बात करेंगे, यानी कि जब हम अपनी 11 राशियों की बात कर लेते हैं, तो आखिर में सभी को इंतज़ार होता है अपनी मीन राशि का, कि भई मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। कहने को हम कहते हैं कि सबसे आखिर की राशि है, लेकिन ये राशि अपने आप में बहुत स्पेशल है। तो अब हम बात करेंगे कि मीन राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। तो मैम, ये मीन राशि के लिए पूरा जून का महीना क्या कुछ स्पेशल, क्या कुछ खास लेकर आ रहा है? जी जी, मीन राशि की बात करते हैं, पाइसियन की बात करते हैं और जून के महीने की बात करते हैं, तो आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, वो हम ज़रूर देंगे। आप कोशिश करिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करिएगा। अब देखिए, मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो अक्षर से अगर हम देखते हैं द, थ और झ, ये 3 वर्ड्स जो है, अगर यहाँ से आपका नाम स्टार्ट होता है तब भी आपकी मीन राशि है। और अगर एक्चुअली आपकी मीन राशि है, जो राशि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो भी आप ये उपाय करिए। नाम अक्षर वाले भी यही उपाय करेंगे। आलस से सबसे पहले बचिएगा। आपको जून में इतना आलस घेरेगा, हाय आज बहुत गर्मी है बाहर, आज हम काम पे नहीं जाएंगे, अरे आज बारिश हो गई, आज हम काम पे नहीं जाएंगे, आज ऐसा हो गया, आज हम काम पे नहीं, यानी आपको आलस घेरेगा। आलस को आपने ही अपने से दूर भगाना है, यानी पुश करना है अपने आप को कि हमें काम में आलस नहीं करना है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, यानी बाहर के खाना खाने से बचिएगा, कोशिश करिएगा, हाइजीनिक फूड लीजिएगा और अपने आप को हाइजीन रखने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी में बहुत जल्दी कई बार हम लोग फैसला ले लेते हैं। ऐसे क्या होता है कि हमने बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमें थोड़ा सा स्पार्क दिखता है तो हम फटाक से डिसीजन ले लेते हैं। तो फटाक से डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो आप नुकसान से बच सकते हैं। विदेश यात्रा, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे संयोग बन रहे हैं कि आपको विदेश में जाने का अगेन एक बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। धार्मिक यात्रा, ये भी एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। हो सकता है आप धार्मिक यात्रा पर जाएं और अनएक्सपेक्टेड आपका कुछ ऐसा काम हो जाए कि आप धार्मिक यात्रा पर जा सकें। रिलेशनशिप, यहाँ थोड़ा सा संभल करके चलिए, अपने रिलेशंस को बचा करके रखिए, संभाल करके रखिए, संजो करके रखिए। जब रिलेशंस में दबाव बढ़ता है ना, तो रिश्ते दूर जाते हैं। दबाव नहीं, एक ब्रीदिंग स्पेस हर रिश्ते के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस की तरफ इंक्लाइन होते हैं तो जून के महीने में बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जहां से इतना प्यारा रास्ता बनेगा कि आपकी आने वाली जिंदगी को एकदम चेंज करेगा ये। तो ये फायदा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी में थोड़ा सा प्रेशर, अगर नौकरी करते हैं, ये बिजनेस में फायदा है,
नौकरी में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है, कोई अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी पैसे की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम कराया जाएगा, बट वर्कलोड आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर आप कहीं पैसा लगाने वाले हैं, कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें पैटर्न को फॉलो करेंगे तो मीन राशि वालों, पाइसियन वालों, आप अपने जून के महीने को अच्छा भी बना पाएंगे, सुरक्षित भी बना पाएंगे, हेल्दी भी बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है उपाय, केले के पेड़ पर एक हल्दी होती है ना, सूखी हल्दी, जैसे गांठ होती है। हल्दी दो तीन तरीके की होती है, एक होती है पिसी हुई, एक कोई अदरक जैसी जो कच्ची हल्दी होती है, एक होती है ड्राई हल्दी जिसका पाउडर बनता है। या तो आप अदरक वाली जैसी टाइप की हल्दी होती है, उसकी आप एक माला बना सकते हैं। और अगर आप माला बना सकते हैं ड्राई वाली हल्दी की गांठें जो होती हैं, अगर उसे, क्योंकि उसको तो पिरोना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें धागा बांध बांध करके आप उसकी माला बना सकते हैं। 9 गांठें, चाहे वो कच्ची हल्दी की हो, चाहे वो ड्राई वाली हल्दी के पीसीस की हो, 9 ऐसे पीसीस लीजिए और पीला धागा लीजिए, उसकी माला बनाइए और केले के पेड़ पर जाकर के टांग दीजिएगा। थर्सडे के दिन आराम से चुपचाप शांति से जाइए और टांग के आ जाइएगा। यानी गा गा कर ही नहीं ये करना उपाय, शांति से जाकर के गुप्त तरीके से अपने उपाय करके आ जाना है। चाहे आपकी शादी की ब्लॉकेज हो रही हो वो खुल जाएगी, चाहे आपका फाइनेंस कहीं ब्लॉक हो रहा हो वो खुलेगा, चाहे आप बिजनेस करने वाले थे, नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पा रही थी, संयोग नहीं बन पा रहे थे, तो मीन राशि वालों इस बार संयोग जून के महीने में बनेंगे ही बनेंगे। आप इस उपाय को कीजिए और इस उपाय को दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इन उपायों को करके अपने जीवन को अच्छा बना सके, अपने जून के महीने को बेहतर बना सके। बिल्कुल। और जितने भी लोग अपनी अपनी राशियों को यहाँ पर सुन रहे थे, देखिए अगर आपके पास कोई ऐसी राशि पहुंची है जो आपकी नहीं है, आपके किसी दोस्त की है या फिर आपके किसी रिलेटिव की है, तो उनके साथ इन राशियों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरे जून की बात है कि पूरा जून का महीना कैसा रहेगा। तो ये सबके लिए जरूरी है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है पहले से ही कि भाई हमारा जून का महीना, हमारा जो महीना है अगला, वो कैसा रहने वाला है, किस तरह की सावधानियां करनी है, कहाँ कहाँ पर हमें बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना है। तो कोशिश करिए जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर जरूर करिए। और बाकी किसी को भी किसी उपाय में कोई समस्या आई है तो आप अपनी इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई सवाल मन में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो अगले महीने फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर जीतू मैम को लेकर आप सभी के सामने में जरूर हाजिर होंगी, ताकि हम अगले महीने को लेकर यहाँ पर बात कर सके। तब तक के लिए हम दोनों को अब आप इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे।